अय्याशी करनी है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जब पाप का गड्ढा भरता तब फूटता है साहब। अब इनके बीजेपी के नेताओं का पाप का गड्ढा भर रहा है ये जगह। तो ऐसा होगा कि सैया हमारे कोतवाल तो अब डर काहेगा। की वजह से तो ये सब देश के हालात आज ऐसे हो गए हैं। घरों में बैठे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो सच है, लेकिन टीवी में जो आज की तारीख में जो दिखाया जा रहा है वही दिखाया जा रहा है जो सरकार दिखाना चाहती है। और सरकार की ईंट शींट बजा देनी चाहिए और अपने जिले में या तहसील स्मृति ईरानी से भी अपील करती हूँ कि उनके घर में भी एक बेटी है, कम से कम इस बेटी का तकलीफ देके इनका साथ नहीं देना चाहिए था पार्टी। अब बताओ हमारे देश के मेडल कैसे आएंगे और किस प्रकार का जो अत्याचार हो रहा है, तो क्या वो अत्याचार को सहन करेगा या मेडल की तैयारी करेगा। देश में जिस तरीके से बेटियों को लेकर के मामला चल रहा और यहाँ पर कुश्ती खेल से रिलेटेड जो पहलवान हैं वो आए हुए हैं और यौन शोषण का मामला बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सांसद के खिलाफ, बीजेपी के जो सांसद हैं और जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर तमाम सैनिक भी आए हुए हैं, जो जवान हैं, पूर्व सैनिक, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ इस मसले पर कहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहेंगे इस मामले को? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, इस देश की प्रतिभा है, जो देश की आन बान शान के लिए आपका सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जब वो हमारा फ्लैग लेके चलते हैं देश का, तो सीना चौड़ा हो जाता है। आज उन लोगों का मैटर है। हमारी बेटियों ने जो जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए, मैं तो कहता हूँ अगर सरकार के अंदर जरा सी भी नैतिकता बची है तो तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करना चाहिए। जिसके खिलाफ भी लगे हैं, कोई ब्रिजभूषण नाम का कोई व्यक्ति है, उसको बर्खास्त करके हाई लेवल की इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट विदिन 3 डेज 3 दिन के अंदर जो है सौंपी जाए। और यदि दोषी पाया जाता है ऐसे उस व्यक्ति को, उसको सीधा का सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 1-2 आदमी को मोदी साहब, आप बातें तो बहुत अच्छी करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके बहुत बड़े बड़े नारे आपने दिए हैं जो कि बेटियों के सम्मान में थे, अच्छा लगता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। लेकिन अगर यहाँ पर इन बेटियों के चरित्र के साथ, बेटियों के साथ में उनके जैसे उनके चरित्र का हनन हो रहा है, उनके साथ यौन शोषण की हरकतें हो रही हैं, अगर इस काम के अंदर यदि आपने तुरंत कार्रवाई से, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की तो शायद आप झूठे साबित होंगे। और जहां पर मैं अभी देख रहा हूं कि हरियाणा से मैं आता हूं, हरियाणा में भी एक संदीप खेल मंत्री है, वहां एक हमारी कोच महिला हमारी बहन ने, साक्षी ने, उसने जो आरोप लगाए, शिक्षा जो भी है नाम उसका, उसने जो आरोप लगाए हैं तो वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो बिना किसी जांच के उसको सर्टिफिकेट दे दिया अपने खेल मंत्री को, जी ये लड़की अनर्गल बात कर रही है, यानी कि जांच हुई नहीं, उससे पहले ही अनर्गल उसको साबित कर दिया। यानी कि कहीं न कहीं उनकी मंशा साफ समझ सकते हैं। मोदी साहब, आपको उस मैटर पर भी आगे एक कदम आगे बढ़ करके आपको कुछ बयान देना चाहिए था। आपके मुख्यमंत्री को जो आपको टाइट करना चाहिए था कि इस प्रकार की हरकतें ना करें, क्योंकि ये पूरे देश का मैटर है, खिलाड़ियों का मैटर है, हमारे देश के जो आन बान शान है, देश की प्रतिभा है, उनका सवाल है। आप जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसको सीधा का सीधा सजा की सजा सुनाई जाए और इसका सीधा फांसी होनी चाहिए। हम फौजी हैं। हाँ, लेकिन आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, क्या ऐसे तमाम नेता हैं भाजपा के जो ये बाद में आता है आरोप और उसके बाद फिर वो बरी भी हो जाते हैं? आप देखेंगे कि ये जो जिस नेता पे आरोप लग रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये गोंडा के हैं, सांसद हैं और इनके ऊपर तमाम आरोप हैं, डकैती, हत्या, तमाम चीज़ें हैं और उसके साथ ही साथ ये पहलवान को थप्पड़ भी मार चुके हैं एक बार। तो ऐसे नेता के ऊपर क्या लगता है कार्रवाई होगी? इस्तीफा देने का तो सवाल उठ रहा है, इस्तीफा बिल्कुल जो है कहते हैं ना, जिसका मामा कृष्ण कन्हैया उसको काय काट रहे हैं। जो बीजेपी का सांसद है उसको डर काएगा, वो तो ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा, उसकी बहन बेटी क्या लगती हैं, उसको तो अय्याशी करनी है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जब पाप का गड्ढा भरता तब फूटता है साहब। अब इनके बीजेपी के नेताओं का पाप का गड्ढा भर रहा है, जगह जगह जहाँ भी देखो। एक लड़की यहाँ पर हमारी कार के नीचे घसीट करके 12 किलोमीटर और उसको मार दिया जाता है, उसमें भी बीजेपी के एक नेता का हाथ था।
और यहाँ पर हरियाणा में भी जो संदीप खेल मंत्री है उसमें भी जो ना हरियाणा के मंत्री का, हरियाणा बीजेपी के मंत्री का आते हैं, और यहाँ पर भी बीजेपी का, मतलब हो क्या रहा है, बीजेपी के मंत्री जाना ज़्यादा डाइट खाने लगेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी पूरे देश को, जितने सैनिक भाई हैं, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, हम देश के आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज ये हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ में जिस प्रकार का घिनौने हरकत हुई है, हम सबको इनके साथ, बच्चों के साथ मिल करके इनकी आवाज़ बनना पड़ेगा। मैं सभी से अपील करता हूँ दिल्ली जंतर मंतर से, और सभी के सभी आए यहाँ पर, इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, इनके साथ खड़े हों। बीजेपी में तमाम महिला मंत्री भी हैं, आप देखें आज स्मृति ईरानी उन हमारी जो महिला हमारी बहन है, देखिए मैं उनको खुद उन महिलाओं को भी, जो बीजेपी की मंत्री, उनको भी खुद आगे आना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, वाकई अगर आप इस देश की बेटियों की आन बान शान के लिए जो बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे आपने नारे दिए हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज हमें लग रहा है कि आप सिर्फ कथनी और करनी आपकी का जमीन आसमान का अंतर है। आप सिर्फ जुमले छोड़ना जानते हैं, जैसे कि आपने कहा 15 लाख की वाली बात पर आपने खुद ही उस बात को स्वीकार कर लिया कि ये तो हम तो जी जुमले छोड़ते हैं। तो आप जुमलों की सरकार तो अगर हैं तो भाई ठीक है, अब हम क्या कहें, आपसे उम्मीद ही छोड़ना पड़ेगा आपसे। 2024 भी आने वाला है, भैया क्या प्रधानमंत्री क्या लेकर के जाएंगे? ये तो वो बात है, बीजेपी के जो नेता लोग हैं, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। ये तो ऐसा होगा कि सैया हमारे कोतवाल तो अब डर काहे का, ये इस प्रकार का विचार रखे हुए हैं, क्योंकि अब हम हैं जो कुछ हैं वो, क्योंकि अब जो है हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से सत्ता में हैं, तो बोला हम जो कर देंगे वही सही है। इसीलिए जो है इस पहलवान बेटी के साथ में जो है इस प्रकार का घिनौना हरकत हुआ है। पहलवान को जहाँ पे रहना चाहिए फील्ड में, वहाँ से आकर के सरकार के खिलाफ बैठना पड़ रहा है। बताओ, ये दुर्भाग्य की बात है। अब बताओ हमारे देश के मेडल कैसे आएंगे और किस प्रकार का जो अत्याचार हो रहा है, तो क्या वो अत्याचार को सहन करेगा या मेडल की तैयारी करेगा? उस बेटी को दिल में क्या गुजर रही होगी, उसके चरित्र हनन के ऊपर जो है असर डाल रहा है, तो उसकी मानसिकता क्या स्थिर रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। ऐसे नेता को, ऐसे सांसद को उनकी सदस्यता रद्द और इसके कमेटी बैठा करके उसको तुरंत बर्खास्त करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, लेकिन मोदी जी को एक बार तो बोलना तो चाहिए, ट्वीट तो करना चाहिए। देखो, बोलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री वैसे बहुत अच्छे हैं, मैं एक नहीं कहता कि गलत हैं, पूरे विश्व के अंदर नाम कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम खराब करने के लिए जब उसी की पार्लियामेंट के जो सदस्य इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं तो उनका नाम कैसे जाएगा? आज तो ये जो है बहुत गलत बात है। और माननीय मनमोहन सिंह के बारे में बोलते थे कि वो मौनी बाबा, और आज मुझे लग रहा है कि वो इससे ज़्यादा ही अच्छा था। ऐसे मुद्दों पर कम से कम बोलता तो था, और हमारे मोदी साहब का तो मुंह सील दिया गया है। इन मुद्दों पर बोलना चाहिए मोदी साहब आपको। आप वैसे तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? आपको आगे आना चाहिए मोदी साहब। आपसे अपील करते हैं, देश के सैनिक होने के नाते। कारण आ जाती है आपको क्या लगता है कि क्योंकि उसी के आदमी आते हैं, बीजेपी के जब मंत्री आते हैं उसी में, तो किसको बोलेंगे आप? वही घिनौना काम करते खुद ही, इसलिए किसको बोलेंगे? समस्या तो ये है ना। तो क्या लगता है 2024 का भी चुनाव आने वाला है, 24 में तो देखिए समय समय पर, पल पल पर जो है ना परिस्थितियाँ बदल रही हैं। कुछ नहीं कह सकते इस देश में क्या होगा, और बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव इस देश में 2024 में आएगा, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता का विश्वास इन नेताओं से हट चुका है। बिल्कुल कोई नई जो है उम्मीद की किरण बन के आएगा, उसको जो है पूरा देश हमें यकीन है। तैयार हैं इस मामले को लेकर के? देखिए, जब महाभारत जो है ना वो तभी हुआ था जब अत्याचार जो है चरम सीमाओं पर पहुंच गया था, तब हुआ था। और अभी जो है बीजेपी के जो सांसद अगर ऐसा अत्याचार करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके फिर उन्हीं का चरित्र हनन करेंगे, तो कैसे बात बनेगी? ये जो है अब जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, तो इनकी बुद्धि को लगता है ईश्वर जो है कहीं ना कहीं गलत रास्ते की ओर भटका रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी देखिए शाहनवाज हुसैन के ऊपर FIR दर्ज करने की बात की गई है। अब जब लड़की सामने आई, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इतना दबाया गया। आप देखिए कि इनके नेताओं के धीरे धीरे पोल खुल रहे हैं सारे। ये तो खुलेगी। अब इनके जो जज भी, मजिस्ट्रेट भी सब इन्हीं के इशारे से तो चलते हैं। वो करेक्ट न्याय नहीं देते। अगर सही न्याय देते तो आज न्यायालय के अंदर 6 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े, वो सारे हल हो जाते। ये तो जो है वो पेंडिंग इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि उसके लिए सही न्याय देना नहीं है। सही न्याय देंगे तो ये केस नहीं रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंतिम रूप से, आप लोग मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही है, पूरे देश से अपील करता हूं, अगर इसमें सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो पूरे देश को इन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार की ईंट शींट बजा देनी चाहिए और अपने जिले में या तहसील के अंदर पूरे देश के जो है युवा धरना प्रदर्शन करें
और धरना प्रदर्शन करके इन देश के नेताओं को ये बता दे कि किसी महिला के चरित्र हनन का क्या असर होता है, क्या अंजाम होता है, और तुम्हारे लिए पूरा देश खड़ा हो गया तुम्हारे सामने। ठीक, जय ये हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया सर। तो ये देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर जो बातें अपनी रख रहे थे, और भी लोग हैं जो उनसे जानते हैं। मैम, आपसे बात करते हैं, हरियाणा से आप भी हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से कुश्ती खेल को लेकर के ये महिला लड़कियां जो बाहर निकलनी पड़ रही हैं? मैं यही कहूँगी कि देश का दुर्भाग्य है जो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, जिन्होंने तिरंगे की शान बढ़ाई दूसरे देशों में जाके, आज उन बेटियों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। मैं देश के हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि वैसे तो बड़ा ट्वीट करते रहते हैं, इन बेटियों के लिए भी एक लाइन लिख देते तो अच्छा होता। स्मृति ईरानी से भी अपील करती हूँ कि उनके घर में भी एक बेटी है, कम से कम इस बेटी का तकलीफ देख के इनका साथ नहीं देना चाहिए था। पार्टी से ऊपर उठ के उन्होंने आके इन बेटियों का साथ देना चाहिए, सुनना तो चाहिए। कोई लोग कह रहे हैं कि ये बेटियां झूठ बोल रही हैं, अरे निष्पक्ष जांच हो। अगर वो आरोपी जो आरोप लगाए बेटियां ने वो साबित नहीं हुआ तो इन बेटियों को सजा दो। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नेता की मिली भगत कैसे हो जाती है हर केस में? बीजेपी के अंदर जितने भी नेता हैं ना, सारे के सारे क्रिमिनल्स उससे आते हैं। कोई बलात्कार के केस में है, कोई मर्डर के केस में है, कोई घोटालों के केस में है, तो कोई रंगदारी के केस में है। ऐसे लोगों को तो ये अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ये सरकार में लेंगे तो क्या गुल खिलाएंगे? ये कोई अच्छा काम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। जहाँ पे भी, चाहे कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा में खेल मंत्री के संदीप सिंह की बात कर लीजिए, आज ये इनके इसकी भूषण जी की बात कर लीजिए, तो मैं ये कहूँगी कि बीजेपी के अंदर अच्छे लोग हैं ही कहाँ। एक भी कोई इंसान, हमें तो ऐसे नज़र नहीं आता कि कोई साफ सुथरी छवि का इंसान हो, चरित्र का साफ सुथरा हो। हर कोई भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त है, कोई बलात्कार के केस। जो महिलाएं हैं साफ सुथरी छवि की, जिसको बोलते हैं स्मृति ईरानी और तमाम महिलाएं, वो लोगों को तो बोलना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले वही अपील किया कि उनके घर में बेटी है, पार्टी से ऊपर उठ के स्मृति ईरानी को यहाँ आके इन बेटियों का साथ देना चाहिए। कम से कम पूछे तो सही आके जो आरोप लगा रहे हैं वो न्याय फैसला तो कोर्ट करेगा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। मैम, जो इस्तीफा देने की बात चल रही है कि इस्तीफा दे दिया जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, तो अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्तीफा अकेला इस्तीफा देने से मुद्दा खत्म नहीं होगा। जो उसके शोषण के आरोप लगे हैं उसकी तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना। अकेला इस्तीफा देने से क्या फ़ायदा? और बाकी जो लड़कियों के साथ और शोषण हुआ है उन लड़कियों का भी सामने आना चाहिए। सभी लड़कियां मिलकर जब आवाज़ उठाएंगी, केस सबकी जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चों ने आरोप लगाया कि जो फेडरेशन के जितने भी सदस्य हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो ख़त्म ही किया जाए। तो जो बच्चों की मांगे हैं वो बच्चों की मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या कहेंगे जो जिस तरीके से और भी तमाम यहाँ पे देख रहे हैं, तमाम मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, तमाम जिनको मतलब गोदी मीडिया बोल दिया जाता है, वो लोग भी आए हुए हैं। क्या लगता है ये पूरी बात उठ रही है पूरी उससे? मीडिया की वजह से तो ये सब देश के हालात आज ऐसे हो गए हैं। घरों में बैठे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो सच है, लेकिन टीवी में जो आज की तारीख में जो दिखाया जा रहा है वही दिखाया जा रहा है जो सरकार दिखाना चाहती है। और सरकार किसकी है? 2-3 उद्योगपतियों की। सारे चैनल किसने खरीद रखे हैं? अडानी अंबानी ने। तो जो चीज़ जिसका चैनल है वो अपने बारे में दिखाएगा। आज एक भी किसी चैनल पे आप दिखा दीजिए डिबेट होता हो, गरीबी पे, भूखमरी पे डिबेट होता हो, बेरोजगारी पे कोई डिबेट होता हो, हमेशा डिबेट होते हैं तो हिंदू मुस्लिम को ले आ जाता है बीच में, या फिर पाकिस्तान को उठा लाते हैं या कश्मीर को उठा लाते हैं। कभी किसी युवा हमारे बेरोजगार इतने सड़कों पे घूम रहे, कभी उनकी बात नहीं होती। गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, कभी उसके ऊपर बात नहीं होती। किसानों के, हमारी खाद इतनी महंगी हो गई, डीजल इतना महंगा हो गया कि वो अपने इंजन चला के पानी नहीं दे सकते, ट्रैक्टर नहीं चला सकते, खाद बीज इतना महंगा कर दिया। किसानों की हालत इतनी बुरी है, किसानों को अपनी फसल के पूरे रेट नहीं मिल रहे हैं। जो सरकार ने खुद वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां देने की, नौकरियां देनी छोड़िए, लोगों की नौकरियां छीनी और है लोगों की नौकरियां। ठीक है मैम, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।